हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं 69th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो आ जाएगा, कभी भी आना होगा। आप ये सोचिए, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं ये पूरे वीडियो बनाने का वही मोटिव है कि जेपीएससी में रिजल्ट तैयार था, रिजल्ट नहीं आया। वहाँ का चेयरमैन चाह रही थी कि रिजल्ट हो जाए, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ। कितने बड़े वहाँ पर कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या धांधली हो सकता है, अंदाज़ा नहीं है। कम से कम यहाँ रिजल्ट आए, लेट से आए लेकिन अच्छा रिजल्ट आए। जो बच्चा डिजर्व करता है उनका रिजल्ट आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी रिजल्ट आए और जो डिजर्व नहीं करते उनका रिजल्ट आए। तो फिर सब लोग पेन में ही रह जाएंगे। तो इसलिए रिजल्ट के बारे में ना सोचें। ऐसे भी अब मुश्किल से 1 वीक का है समय। 1 वीक से 10 डेज में आ ही जाएगा, 1 वीक से 10 डेज में आ ही जाएगा रिजल्ट। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? आप लोगों को करना चाहिए कि डेली सुबह उठकर न्यूज़पेपर को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आया है। क्या न्यूज़ आया है कि उसमें बहुत सारा न्यूज़ आया। एक न्यूज़ जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से यूएसए के एथलीट ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किए। एथलीट, सिर्फ एथलीट का बात कर रहे हैं, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। अब इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने वहाँ क्वेश्चन आंसर के। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक में भारत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो भारत को क्या क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पर सारा मिल जाएगा। क्यूएस क्या क्या किया यहाँ मिल जाएगा। इसमें जैसे एक पॉइंट उसने बोला है कि ये ये 2008 में ये बताया है कि 2008 में इसके बहुत कम मेडल आए थे, 16 18 समथिंग कोई मेडल है। उसके बाद इसने क्या किया, एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कहाँ से स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ स्कूल स्टूडेंट और जो इसके फेडरेशन है उसके बीच कोलैबोरेटिव प्रोग्राम रहा। इसमें जो कोचेज हैं, कोचेज की भी अलग अलग मीटिंग होती रहती है, भूमिकाएं हैं निर्धारित। और क्या है कि इसमें है कि इंटरनेशनल दूसरे देशों के, अदर कंट्री के जो अच्छे एथलीट हैं उनको भी अपने देश में प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है कि आइए हमारे साथ ट्रेनिंग कीजिए। समझ गया ना। इस तरह से आप उस आर्टिकल को पढ़िए। वो आर्टिकल इतना अच्छा है कि मुझे लगा कि आप लोग अगर उस इस पॉइंट से पढ़िएगा ना कि इस पूरे आर्टिकल को कहाँ कहाँ बता देना है, भारत ओलंपिक में कैसे अच्छा कर सकता है। तो भारत ओलंपिक में ऐसे अच्छा कर सकता है, हम लोग स्कूल लेवल पे और जो सेंट्रल फेडरेशन है उसके बीच अच्छा रखें। साइंस का बहुत इस्तेमाल करें, खाने का बहुत अच्छा देखें। स्कूल कोचेज का रोल निर्धारित होना चाहिए। जो स्कूल लेवल के कोच हैं और जो नेशनल लेवल के कोच हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरे देशों के अच्छे एथलीट हैं उनको अपने यहाँ देश में बुला के ट्रेनिंग कराना चाहिए, या हमारे देश के लोगों को वहाँ जाकर यूएस जैसे जगह पे जाकर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब हम लोग उस लेवल का बन पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ बता सकते हैं। तो और मैंने एक एक एक्सटेंसिव लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दिया है कि क्या क्या आ सकता है यूपीएससी बीपीएससी के इंटरव्यू में, क्या क्या आ सकता है। अभी प्रोबेबल इंटरव्यू में कौन कौन सा क्वेश्चन प्रोबेबल है, आप लोगों को भी लगेगा तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। और उसको एक बार, उस लिस्ट को एक बार देखिए, और अगर आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अभी और क्या कर सकते हैं कि विजन आईएएस का जो मंथली होता है उसको ही पढ़ जाइए 1 2 मंथ का। जैसे अगस्त का तो नहीं आया है, जून का देखा था मैंने, जून जुलाई का, अगर जुलाई का आ गया तो 2 महीने का देख लीजिए सारी न्यूज़। खासकर आईआर वाला न्यूज़ देख लीजिए, पॉलिटी वाला भी देख लीजिए। ये दोनों बहुत एकदम न्यूज़ में रहता है, तो ये दोनों एकदम देखिए। और देखिए अभी बिहार से रिलेटेड इशू पे भी एकदम बिहार का पेपर एक जरूर पढ़िए। जैसे एक तो बोला इंडियन एक्सप्रेस, और एक कोई भी बिहार का दैनिक जागरण, बिहार संस्करण जरूर देख लीजिए। दैनिक जागरण, बिहार संस्करण जरूर देखिए आप लोग।
इससे क्या होगा कि आपको बिहार के न्यूज़ के बारे में बहुत नॉलेज रहेगा। देखिए, पढ़ना तो चाहिए। ये रिजल्ट में अपना ज़्यादा अब एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा। और जिसकी जी तैयारी, देखिए साइंस क्या कहता है, साइंस ऑलवेज स्पीक्स कि जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट आएगा। तो साइंस पे विश्वास कीजिए, समझ गया ना। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होने में विश्वास मत कीजिए कि कुछ हो जाते हैं, कुछ लोग अलग से हो जाते हैं, तो वो नहीं। आश्चर्य अचरज की बात नहीं होती है, अचंभित होने की बात नहीं। साइंस से विश्वास रखिए, जितना आप मेहनत कीजिएगा, जितना इनपुट डालिएगा, उतना ही रिजल्ट आएगा। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा, डेली अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा, तो वहाँ पर आप कठिन भी दिन आएगा, एकदम बाउंसर क्वेश्चन, तब भी आप टैकल करने के उसमें रहिएगा। क्योंकि हाँ, आप सब चाहते हैं कि 80 से 90, 80 to 90 में आपका नंबर रहे इंटरव्यू में। इससे कम में क्यों चाहिएगा। तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी हार्ड। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ को एकदम अपने उस नज़रिए से देखिए कि किससे हम कहाँ अपने चीज़ों में डाल सकते हैं, समझ गया ना। जैसे और कंट्रोवर्शियल टॉपिक से बचिए, जैसे अडानी हिंडनबर्ग, भारत बंद, कास्ट रिजर्वेशन, ये सब बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये सब बहुत मुश्किल है कि कोई पूछेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी में कौन जाना चाहता है। तुम समझ रहे हैं ना। तो इसलिए एकदम ये नहीं सोचना है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है यार, भारत बंद, रिजर्वेशन, ये सब कभी नहीं पूछेगा। उपवर्गीकरण सही है गलत है, ये क्यों पूछेगा सामने वाले को। अगर ये पोस्ट क्वेश्चन पूछते ही सामने वाला, क्योंकि ओपिनियन है ना, डिबेटेबल टॉपिक है, इसका अच्छा बुरा आंसर हो ही नहीं सकता। कैसे इस क्वेश्चन पे कोई आपको जज कर सकता है। चलिए, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है इसी नाम से, बुक का स्टूडेंट के नाम से। मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एक तो ये कर लीजिएगा, और एक मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया है, जिसमें आप लिखिएगा 69 इंटरव्यू इशू, चाहे मैं उसका भी डाल दूंगा लिंक में। ये दोनों देख के, और अगर आपको कोई लगता है कि कोई और इश्यूज हैं जो बच गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट तो करना ही है कोई भी टॉपिक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।